दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को, सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तीज का जो मुहूर्त है 6 साढ़े 6 बजे से लेकर 8:30 बजे के आसपास सुबह सुबह है। इस बार पहली बार तो मम्मी ने तो शुरू कर दिया, 6 बज गए। और सुबह 3 साढ़े 3 बजे जल्दी उठ गई थी, नहा धो के तैयार हो गई थी। अब तैयारी कर रही है पूजा की, इसीलिए आज थोड़ा जल्दी ही इस बार पूजा हो रही, नहीं तो शाम को होती थी हर बार। टिक्का कर दूं? अच्छी लग रही है मम्मी। टिक्का कर दूं? किताब निकालो। हाँ, कथा के लिए। इसमें घी डाल दो। गणेश भगवान को टिक्का लगा दो। पुस्तक पे भी लगाते हैं ना टीका। हाँ। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन शंकर पार्वती की बालू की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से ग्रह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है। कथा। इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार कही थी। एक बार पार्वती जी हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इनकी कठोर तपस्या को सुनकर इनके पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन पार्वती जी तपस्या कर और उनके पिता के क्लेश के कारण नारद जी इनके पिता के पास आए और बोले, विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तो इनके पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष से स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राय अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद पार्वती जी के पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह अनहोनी बात सुनकर पार्वती जी को अत्यंत दुख हुआ और जोर जोर से विलाप करने लगी। एक अंतरंग सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर पार्वती जी ने सारा वृतांत सखी को बता दिया। मैं शंकर भगवान से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर हमारे पिताश्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वे पार्वती जी को एक घनघोर जंगल में ले गई। उधर पार्वती जी के पिता ने उन्हें पार्वती जी को घर में ना पाकर बहुत चिंतित हुए और विष्णु जी से उसका विवाह करने के वचन दे चुका हूँ और वचन भंग की चिंता से वे मूर्छित हो गए। इधर पार्वती जी की खोज होती रही और उनकी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ला की तृतीया को हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। इनके इस कठिन तप व्रत से शंकर भगवान का आसन डोलने लगा और उनकी समाधि टूट गई। वे तुरंत उनके पास पहुंचे और वर मांगने का आदेश दिया। पार्वती जी ने मांग तथा इच्छा अनुसार उन्हें ही अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा।
वरदान देकर वे कैलाश पर्वत पर चले आए। प्रातः होते ही उनकी पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय उन्हें पार्वती जी को खोजते हुए माल्यराज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए उनके घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब उन्होंने बताया कि मैं शंकर भगवान को पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विष्णु जी से विवाह करना चाहते थे, इसलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके भगवान शिव से करेंगे। गिरिराज इनकी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा उन दोनों का विवाह के बंधन में बांध दिया। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। हरतालिका शंकर जी ने पार्वती से ये भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। और है गणेश जी की है। एक गणेश जी का बोलता बंद कर देना वीडियो। कर कर नीचे से नीचे से नीचे, इधर 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 इधर। देखिए कितना सुंदर सजाया है मम्मी ने यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे पूजा का टाइम होता है, कुछ भी चाहे कोई फेस्टिवल होता है ऐसे सजावट होती है, चाहे जन्माष्टमी हो या करवा चौथ हो दीपावली हो। बहुत अच्छा लगता है मुझे सेलिब्रेट करने में पूजा, खास करके ट्रेडिशनल त्योहार मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। और कैसी लगा हमारा आज का ब्लॉग, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, बताइए कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।